हर्ष कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं 7, उसके बाद आज जो 8 लेक्चर है ये स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो एक्सरसाइज है वो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 7 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे चढ़ा चुके हैं और कृपया पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आपको बेसिक से आज तक का जो इस लेक्चर में है वो आपको समझ में आए पूरी तरह से। और हमारा जो मकसद है आपको अच्छे मार्क्स दिलाना, उसी के तहत हम फ्री में ये वीडियो दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस चैनल को, तथा आपको और आपके साथीगण जो भी हैं उनको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखते हुए हम आज का जो लेक्चर है वो हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का होगा। और इसके अंदर हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो है 4 से पहले हम 3 जो क्वेश्चन हैं वो बात कर चुके हैं। और इसमें an = हमारे को गिवन है an = 3 + 4n है। हमारे को पता लगाना है n = 25 तक इसका योगफल ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि a1 क्या होगा। a1 के लिए n की जगह 1 पुट करेंगे तो इसमें भी पुट करना पड़ेगा। तो 3 + 4 × 1 और सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो सोल्व करने पर हमारा जो होगा वो होगा 7। अब स्टूडेंट्स, a2 फाइंड आउट करना है। a2 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 3 + n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 + 8 तो यहाँ पर होगा 11। स्टूडेंट्स, यहाँ पर n = 25 मतलब लास्ट टर्म हमारे को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर होगा 3 + 4 × 25, ये 100 + 3 103। अब हम देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a + n। तो यहाँ पर हमारे को कुछ भी नहीं, इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। इससे हमारा जो आंसर होगा S25, S मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स, 25/2। a की वैल्यू होगी यहाँ पर 7, l की वैल्यू जो लास्ट टर्म है वो होगा 103। इसको सोल्व करने पर यहाँ पर होगा 110। 2 से डिवाइड करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने से जो आंसर होगा हमारा वो होगा 25, 5 फिर 10 और 25, 35 और 2 37 और यहाँ पर होगा 1375। दिस इज द आंसर। नोट कीजिए स्टूडेंट्स इसको। स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट टर्म। और हम अब 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए आपको दे रहे हैं। उसको इसी मेथड से आपको सोल्व करना है और इसका आंसर प्राप्त करना है। स्टूडेंट्स, हमारे जो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। स्टूडेंट्स, हम जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको देखिए। उसमें गिवन है समांतर श्रेणी का प्रथम, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद 17, इसका लास्ट टर्म 350
50 गिवन है, 4 अंतर हमारे को डी 9 देखा है, तो पदार्थ की संख्या तथा इनका योगफल ज्ञात करना है। डी बराबर हमारे को 9 देखा है, एन ज्ञात करना है और इसके अलावा एस एन ज्ञात करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमारे पास एन आ सके। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 350, ए की जगह 17, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू होगी 9। इसको सोल्व करने पर यहाँ पर 333 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7, तो एन इज इक्वल टू आ गया 38। एन इज इक्वल टू क्या होगा 38। इसमें सबसे पहले पूछा है एन पदों का योगफल, सॉरी एन पदों की संख्या, तो हमारा फॉर्मूला जो हो जिसमें हमने ए एन से इसको एन निकाला, ए एन वाले फॉर्मूले से एन की वैल्यू आएगी हमारे पास में 38। अब हम इसको सोल्व करके आगे एस एन फाइंड आउट करेंगे। तो एस एन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास में दो तरीके हैं। एक तो आपको प्रथम पद और लास्ट टर्म गिवन हो तो आप डायरेक्ट इसके लिए ए एन अपॉन टू ए प्लस एन ये पुट करेंगे। एन की जगह जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो पुट करेंगे और ए की जगह गिवन है वो पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एन की जगह यहाँ पर ये होगा, अब यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे 300। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर होगा 6 इंटू 9 इंटू यहाँ पर आपके पास में 730 और 6 फिर होगा 54 और 7 61 और 6 फिर 6 यहाँ पर 27 और 27 6 33 प्लस 6 39 ठीक है। फिर होगा 3 और 3 6 फिर होगा यहाँ पर दिस इज द आंसर। फ्रेंड्स को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। कैलकुलेशन आपको खुद को करना है, इसमें जो मल्टीप्लाई है उसको सीखना है किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी स्टूडेंट्स ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो अभी 6 क्वेश्चन था और हम अब 7 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था तो उसको आपको खुद ट्राई करना है एक बार। यहाँ पर गिवन है 7 1 से 1000 तक 3 से बाहर सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यदि अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा तो क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें गिवन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 से 1000 तक की ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो और विभाज्य के साथ साथ वो संख्याएं जो विषम भी होनी चाहिए 1 से 1000 तक की। तो 1 से 1000 तक की संख्याएं देखिए जो 3 से विभाज्य भी हो और विषम भी हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं नोट करता हूं जो 3 है वो 1 से 1000 तक ऐसी संख्या है जो विषम भी है
और 3 से विभाज्य भी है। क्या 6 लेंगे? 6 इसमें 6 नहीं होगा क्योंकि 6 क्या है? हमारा सम संख्या होगा, इसलिए 6 नहीं होगा। दूसरी संख्या कौन सी होगी? 9। तीसरी संख्या क्या 12 होगी? नहीं। 15, नेक्स्ट 21 और लास्ट जो टर्म होगी वो होगी हमारे पास में 999। ये लास्ट टर्म है जो 3 से डिविजिबल है। अब हमारे को सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा है वो नोट करना है। ए फर्स्ट टर्म और A1 A2 ये होगा और D होगा हमारे पास 9 - 3 = 6। अब हमारे पास n गिवन नहीं है अभी, तो n निकालने के लिए हम an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू 999, a की वैल्यू यहाँ पे 3 + n - 1 × d की वैल्यू हो गई यहाँ पे 6। अब इसको सॉल्व कीजिए और 996/6 = 9 n - 1। अब यहाँ पर होगा हमारे पास n - 1, इसको सोल्व करने पर 1, फिर यहाँ पर 3 39 में 6 और फिर n = 167। 167 ये हमारा जो आंसर है, यही क्या है? n आया है। अब हम Sn फाइंड आउट करेंगे, तो Sn = n/2। जहाँ पे लास्ट टर्म गिवन हो वहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 167 y2, a की वैल्यू होगी 3, लास्ट टर्म होगी 999। इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स और यहाँ पर 1002, इसको इससे डिवाइड किया 501 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7, फिर 6, फिर होगा यहाँ पे 5 और 1 और 36 3 और यहाँ पर होगा 30 + 3, फिर 3 5 और 8। तो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स आपको तरीका पता रहना चाहिए किस तरीके से इसको सोल्व करना है और आपको यहाँ पे 1 से 1000 तक की 3 से डिविजिबल विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। आइए इस इक्वेशन को हम विषम संख्या की जगह सम संख्या वाला पूछा जाए तो आप इसको बनाने की कोशिश एक बार अपने घर पे करना और उसका आंसर प्राप्त करना। उसका आंसर क्या आता है ये आपको हमारे कमेंट्स के माध्यम से बताना है। स्टूडेंट्स आगे के देखिए, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पर 8 जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इसका प्रथम पर 1, इसके अलावा n है, n = 33 और पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सारांतर ज्ञात करना है। पहले n पदों का Sn = 1, तो इसमें n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले इसको देखिए क्या इसमें हम क्या किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। n के लिए हमारे पास पहले ही गिवन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 n 33 और Sn 123 है। तो इसमें हमारे को n तथा सारांतर ज्ञात करना है।
यहाँ पर मैंने जो ये नोट किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये n नहीं है, a n है, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, और एल की जगह हम ए एन भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 123 इक्वल टू एन की वैल्यू हमारी वो फाइंड आउट करना है अपॉन टू 8, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 8, एल की वैल्यू होगी जो लास्ट 33। सोल्व कीजिए इसको स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होगा 246 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर होगा हमारे पास 41, एन इज इक्वल टू 246 अपॉन, तो यहाँ पर 6, एन क्या हुआ हमारा 6। अब हमारे को डी फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट्स ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 33, ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 0, तो क्वेश्चन से हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और फाइंड आउट करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 6 माइनस 1 इंटू डी, डी फाइंड आउट करना है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसको इस तरफ भेजिए, 33 में से 8 माइनस होगा, वो लेंगे 25, और यहाँ पर होगा 5 मल्टीप्लाई डी, तो डी होगा हमारे पास 25.5 मतलब 5। डी क्या होगा हमारे पास, डी को हमने फाइंड आउट किया और हमारे पास आया 5, एन आया हमारे पास 6, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। स्टूडेंट्स इसके कुछ क्वेश्चन और हैं, और ये देखिए सबसे पहले इसका जो 9 क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से समझना है आपको कि कोई एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स थे, उस एग्जाम में हमारे पास में 4 स्थान तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। जो पहला पुरस्कार जो मतलब प्रथम स्थान आता है उसको सबसे ऊंचा सबसे अधिक पुरस्कार दिया जाएगा, और फिर उससे कम सेकंड स्थान वाले को कम, फिर थर्ड वाले को कम और फोर्थ वाले को सबसे उन चारों में सबसे कम उसको मिलेगा। और टोटल जो विद्यालय द्वारा जो पुरस्कार की जो पुरस्कृत राशि है वो हमारे पास 280 रुपये है। मतलब चारों को 280 रुपीज के अंदर 4 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। और तो आपको बताना है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसको कितने अंक प्राप्त, कितने रुपए का पुरस्कार मिला है, दूसरे वाले को कितने का, तीसरे वाले को कितने का और चौथे वाले को कितने का प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार देखिए, हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो एसएन है मतलब टोटल जो पुरस्कार मिले हैं वो कितने रुपए का है, तो वो है 280 रुपए का। एसएन हमारे पास 280, और यहाँ पर जो प्रत्येक पुरस्कार है उसके बाद में जो दूसरा पुरस्कार मिल रहा है वो किस प्रकार से है, तो वो है उसमें 20 कम रुपए हो जाते हैं। मतलब डी हमारे पास क्या आ रहा है 20, डी क्या आया है 20। अब मान लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट स्थान का है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसको मान लीजिए हमने कोई पुरस्कार दिया जिसकी वैल्यू क्या है ए है, और इसको इस जो थर्ड पोजीशन पे आएगा उसको उससे कितना अधिक देंगे 20 अधिक। मतलब इसमें मान लीजिए ए प्लस डी इसमें ऐड कर दिया है, इससे सेकंड वाले में a प्लस 2d इसमें d ऐड कर देंगे, तो इस जो सेकंड पोजीशन पे आएगा उसको a प्लस 2d, और जो फर्स्ट पोजीशन होगा उसको क्या कौन सा पुरस्कार मिलेगा, इसमें भी d ऐड करने पर जो पुरस्कार होगा वो इसको मिलेगा। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई a प्लस 3d इनको सम कर दीजिए सभी को, a प्लस 2d, a प्लस d और a इज इक्वल टू 280
80। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू देखिए एक बार, ए कितने हैं 4 टाइम्स और डी 3 + 2 5 5 + 1 6 6 × 2 20, तो यहाँ पर होगा 120 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 280। तो 4a = 280 - 120, यहाँ से a = होगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 और 1/4, तो इसमें a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 40, मतलब जब 4th पोजीशन होगी उस कैंडिडेट को कौन सा पुरस्कार मिलेगा, 4th पोजीशन वाले को 4th पोजीशन जिस कैंडिडेट के हैं उसको 40 रुपए का पुरस्कार वितरित होगा। फिर 3rd पोजीशन वाले को उससे ज़्यादा कितना 20 अधिक तो 60 रुपए। फिर 2nd पोजीशन वाले को उससे भी 20 रुपए ज़्यादा, तो यहाँ पे इसको प्राप्त होगा 80 रुपीज़। और 1st पोजीशन वाले को 1st पोजीशन होगा उसको 100 रुपीज़ का पुरस्कार वितरित होगा। इस तरीके से हम पुरस्कारों को वितरण कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, और इनका टोटल करेंगे तो आपका 280 रुपये आएगा। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स, आपके जो साथीगण हैं, आपके जो भी रिलेशन में हैं उनको शेयर कीजिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। अब ये देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर, इसमें एक बार देखिए, तीसरे वर्ष टेलीविजन सेटों का निर्माता है, कोई कंपनी है जो टेलीविजन बनाती है, उन्होंने क्या किया है, तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवियों का सेट उत्पादन किया, और यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होगी, तो उत्पादन की याद कीजिए, प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7वें वर्ष में कुल उत्पादन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें तीसरे वर्ष टीवी, तीसरे वर्ष में टीवी है और 7वें वर्ष में टीवी है, तो तीसरे वर्ष में यहाँ पर AN मतलब तीसरे वर्ष का जो टीवी उत्पादन है, टोटल जो तीसरा उत्पादन है वो है AN। सबसे पहले AN = होगा A + N - 1 × D। यहाँ पर A3 पुट करेंगे और A + 3 - 1 × D होगा, और इसको इक्वल करेंगे तो 3 600 की इक्वल, और A7 को इक्वल करेंगे A + 7 - 1 × D, इसको इक्वल करेंगे इसके इक्वल। यहाँ से आप A और D की वैल्यू पुट कर फाइंड आउट कर सकते हैं, और A और D की फाइंड आउट करके हम प्रथम वर्ष का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम वर्ष का जो उत्पादन होगा वही इसका प्रथम मतलब फर्स्ट जो प्रथम पद होगा वही प्रथम वर्ष का उत्पादन होगा। अब आपको इसके साथ आपको याद करना है, इसमें याद करना है कि प्रथम वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के लिए किस तरीके से। अब एक बार देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो A प्लस ये इसको पहले नोट करेंगे, आपको बता चुके हैं। यहाँ पर ऐसे ही कैंसिल आउट, यहाँ में 6 में से 2 माइनस होगा 4 × D = 100, तो D = 25, D = 25। A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन पे वैल्यू पुट कीजिए D की, और A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो A + 2 × 25 = तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 550। ये प्रथम वर्ष के उत्पादन है टीवी के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 10वीं
10वीं का, वो आंसर ही होगा। अब हमारे को पूछा है इसमें 7वें वर्ष तक कुल उत्पादन पूछा है, तो एक बार इसको नोट कीजिए आप स्टूडेंट्स, इसको इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। यहां से हमारे पास ए और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करने के बाद में प्राप्त की है। ए हमारे पास आया है 550 एंड डी की वैल्यू 25। सबसे पहले मैंने बताया प्रथम वर्ष टीवी उत्पादन, और ये है किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी है 550। इसमें सेकंड 7वें वर्ष दो सॉरी 10वें वर्ष में, इसमें सेकंड पूछा है 10 वर्ष में उत्पादन। तो इसके लिए आपको ए फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला a + 9 × d, a की वैल्यू 550 + 9 × 25, इसको सोल्व करिए, और यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद 7, ये आपका आंसर होगा। इतने उत्पादन टीवी के उत्पादन हमारे पास 10वें वर्ष होंगे। यहाँ पे 225 प्लस 550 775 होगा। अब 10 तीसरा इसका पार्ट है, और तीसरे पार्ट के साथ हमारा ये जो लेक्चर है वो खत्म होता है। तो यहाँ पर 7वें वर्ष में कुल उत्पादन, 7वें वर्ष में कुल उत्पादन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको S7 पूछा है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमारे को n/2 और तो स्टार्टिंग में गिवन है कि इसमें तीसरे वर्ष और 7वें वर्ष का, तो यहाँ पर पहले आपको गिवन है a + l कर देंगे, n की वैल्यू 7/2 550 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 700। इसको सॉल्व कीजिए, और 7 × 7/2 और यहाँ पे 1250, इसको डिवाइड कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 और 25, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर होगा आपके पास में 25 7 यहाँ पर होगा। कितने टीवी 7वें वर्ष तक उत्पादन कर चुकी होगी, जो कंपनी है निर्माता, उसने इतने टीवी उत्पादन कर चुके होंगे, और इस तरीके से हमने 5.3 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसको सोल्व किया। स्टूडेंट्स आप घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से पूरी 5वीं एक्सरसाइज का अध्ययन कर चुके हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस के साथ इसको बारी बारी से रिवीजन करना है और इसके सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहे, और जो भी दिक्कत रहे उस वीडियो को आप जाइए फिर वापस देखिए, ताकि मैथ के अंदर एक ही फंडा है, मैथ एक वीडियो से नहीं आने वाली, मैथ को सुनने से नहीं बन सकती, और आपको पेन चलाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप घर बैठे मेहनत कीजिए, आपको इस टाइम बहुत सजग रहकर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें, और हम अब नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तो इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ में, और आपके साथीगण आपके जो भी हैं जिनको इस भी रिक्वायरमेंट है स्टडी 10th क्लास की, उसको आप कृपया बेझिझक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी फायदा हो सके। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। ओके।